अपराकृत जीवन चरित कथा आप लोगों ने श्रवण किया, जिससे प्रभु जी ने बताया कि इस प्रकार सत्शिष्य गुरुदेव की आदेश उपदेश के पालन करते हैं और गुरु के मनोभीष्ट पूरा करते हैं। ये सब कथा आप लोगों ने श्रवण किया। क्योंकि गुरु में एकनिष्ठ और समर्पित आत्मा होने पर गुरुदेव की जो इच्छा वो अपने आप हृदय में प्रतिफलित हो जाता है। जिसमें मंजरी भाव की कथा आता है। मंजरियां कृष्ण के साथ डायरेक्ट नहीं मिलते, किंतु कृष्ण राधा जी के साथ मिलने से जो क्रिया आदि होते हैं वह समस्त भाव मंजरियों में अपने आप क्या हो जाता है, प्रतिफलित हो जाता है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है। कृष्ण यदि राधा जी के स्पर्श करें तो स्पर्श में जो आनंद सुख जो है, आनंद सुख मंजरियां अपने आप प्राप्त कर लेते हैं। मंजरियों की भाव वैशिष्ट क्या है, वे लोग स्वतंत्र कृष्ण के साथ नहीं मिलते, यही विशेषता है। राधे का निष्ठा होने के नाते ये लोग कभी स्वतंत्र रूप में कृष्ण के साथ नहीं मिलते। तथापि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद मधुपान आदि लीला में भी दिखाया भाव कैसे हमारे हृदय में संचारित हो। भाव संचारित होता है एकमात्र एकांतिकी निष्ठा के द्वारा। एकांतिक माने वान पान निष्ठा, इसलिए क्या कहा जाता है, कृष्ण पक्षीय गोपी कहा जाता है। राधा पक्षीय गोपियां जो है राधा के प्रति एकांतिक निष्ठा उसके कहा जाता है मंजरी भाव, जिसमें भावोल्लास रोती आते, ये समस्त बहुत विचार करके दिखाया गया है। तो इसलिए उसी प्रकार गुरुदेव की जो इच्छा भावना शिष्य के हृदय में तब प्रतिफलित हो जाता है, समझ जाते हैं जब शिष्य संपूर्ण रूप से एकांतिक रूप में अपने को क्या कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। इसलिए आप लोगों ने श्रवण किया ये प्रभुपाद की इच्छा को कैसे उन्होंने पूरा की, कैसे भाव उनके समझ गया है। जैसे उन्होंने तो एक लाइन लिख दिया अपना छोटा करके, क्या बोले, राधा जी कुरुक्षेत्र में आ रही हमारे लिए वहीं पर सेवा, देखो है। और देखो उन्होंने सारी व्यवस्था आदि की समस्त श्रवण किया, उन्होंने विस्तृत रूप में बताया। अभी अभी हम चलते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी की जीवन चरित और उनकी अवदान वैशिष्ट बारीक में श्रवण करने के लिए, क्यों आज नाग पंचमी है और गोपाल भट्ट गोस्वामी के आज तिरुभाव तिथि भी है। ये 6 गोस्वामी में गोपाल भट्ट के नाम विशेष है। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, এই 6 गोसाइन करी चरण बंधन जा हईते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण है। এই 6 गोसाई जार মই तार दास तासवर पदरेणु मोर पंचग्रास, तादेर चरण रेणु मोर पंच। এই 6 गोसाई जब ये ब्रजे कैलन बास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिल प्रकाश है। बांग्ला कीर्तन कितने सुंदर है। ये 6 गोस्वामी में अन्यतम ये गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। महाप्रभु 6 गोस्वामी के यही आदेश दिया था, 4 आदेश दिया था, कई बार आप लोगों ने श्रवण किया। पहले क्या था,
लुप्त तीर्थ उद्धार, दूसरी शिव विग्रह प्रकाश है, और तीसरी भक्ति ग्रंथ प्रणयन प्रकाशन, और चौथा रागानुगा भक्ति, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति के बारे में प्रकाश करना है। और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद के जो आदेश दिया था वैष्णव शुद्ध सदाचार ग्रंथ प्रकाश करने के लिए। यह गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है दक्षिण देश के रहने वाले, इसलिए दक्षिण देश में विशेष करके रामानुज संप्रदाय की विशेष प्रभाव है। रामानुज संप्रदाय विधि मार्ग लेकर के चलते हैं। विधि मार्ग में जो नियम कानून जो है उसमें बहुत रूप में चलते करीब रहते। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी रामानुज संप्रदाय से जो है विधि मार्ग की सारी श्लोक आदि संग्रह करके उन्होंने क्या कि सनातन गोस्वामी पाद को दिया, और सनातन गोस्वामी पाद ने हरिभक्ति विलास नामक शुद्ध सदाचार ग्रंथ प्रकाश किया है। यह गोपाल भट्ट गोस्वामी के विशेष अवदान भी है। अभी हम चलते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ महाप्रभु के मिलन कैसे हुआ। आप लोग श्रवण किया, ये महाप्रभु दक्षिण देश भ्रमण करते करते जब श्रीरंगम में पधारे है, और श्रीरंगम रंगराज के दर्शन करके महाप्रभु उद्दंड होकर के नृत्य आदि करने लगे, और महाप्रभु के ऐसे सुंदर नृत्य आदि दर्शन करके सभी लोग आश्चर्यित हुए। और विशेष करके भट्ट परिवार के लोग जो है, जिसके त्रिमल्ल भट्ट, वेंकट भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती भट्ट परिवार बहुत प्रभावित हुए। और इसके पश्चात वे लोग महाप्रभु के जो है अपने घर में निमंत्रण किया है, और महाप्रभु उनके घर में 4 महीने काल रहे हैं। एक व्यक्ति 4 महीने किसी के घर में रहे तो कितना प्रभाव पड़ता है। सत्साधु 4 महीने तक गृहस्थ घर में रहे हैं। ऐसा यही जो अभी जो चल रहे हैं चातुर्मास्य व्रत, महाप्रभु 4 महीने काल तक है, और किसी घर में चैतन्य कहीं वर्णन नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु और किसी के घर में 4 महीने रहे हैं। किंतु महाप्रभु देखो गोपाल भट्ट गोस्वामी के गृह में कितने महीने रहे? 4 महीने काल। हमारे घर में एक साधु आ जाते 3 दिन में हम परेशान हो जाते हैं। अच्छा, ऊपर से तो कहते हैं महाराज और रहे। अच्छा, पास सकते नहीं है। ऊपर में तो हम कहते हैं महाराज जी और 2-4 दिन रहे, किंतु साधु के रखना कितना कठिन होता है। नियम कानून पालन करना, खिलाना पिलाना है। किंतु देखो ये भट्ट परिवार श्री संप्रदाय के लोग दीक्षित थे, माने रामानुज संप्रदाय के, लक्ष्मी नारायण के उपासक थे लोग है। किंतु देखो महाप्रभु उनके घर में 4 महीने रहते थे, किंतु चैतन्य चैतामृत वर्णन है महाप्रभु हर रोज जो है एक घर में भिक्षा माने निमंत्रण ग्रहण करते थे है। आज समझ में नहीं रहते तो उनके घर में, कि उसमें चैतन्य चैतामृत में वर्णन है ये महाप्रभु हर रोज दूसरे घर में प्रसाद ग्रहण करते थे। यहाँ तक भी बहुत लोग है उनके समय भी नहीं मिला ये महाप्रभु के प्रसाद देने के लिए है। बंगाल में जाओ तो इसको आपको दिखाई पड़ेगा है। एक दिन में 4-5 घर में जाना पड़ता है। हाँ, आज समझिए जो लोग बंगाल में प्रचार में जाते हैं ना, विशेष करके चावल भिक्षा में जब जाते हैं, उनके अनुभव है। मैं जब 24 परगना में और बंकुड़ा में महाराज जी त्रिविक्रम त्रिदंडी महाराज और प्रजट महाराज के साथ में जब जाते थे बांकुड़ा में गए थे और त्रिदंडी महाराज के साथ पूरा 24 परगना
25 परगना सब घुमा। उस समय देखा सुबह से लेकर के 10-11 बजे तक कम से कम 6-7 घर में तो जाना पड़ता है। महाराज जी दंडवत आइए। और सब घर में कुछ न कुछ प्रसाद लेना पड़ता था। सुबह से लेकर के 11-12 बजे तक घर घर में नाम संकीर्तन और महाप्रसाद, और फिर दोपहर में 12-1 बजे में फिर प्रसाद तैयारी, फिर रात को फिर हरि कथा महाप्रसाद। तो महाप्रभु के समय उसी प्रकार ही था। ये महाप्रभु भट्ट परिवार के घर में तो रहते थे, इनके घर में, किंतु हर रोज दूसरे दूसरे घर में निमंत्रण ग्रहण करते थे। और महाप्रभु हर रोज इनके घर में तो रहते थे, शाम के समय इनके घर में हरि कथा बोलते थे। मैंने कहा ना, साधु के काम क्या है? हरि कथा बोलना है। तो महाप्रभु इनके घर में रह करके जो कथा सुनाते थे, वो कौन सा कथा सुनाते थे? बस वही राधा जी की रासलीला को कथा सुनाते थे महाप्रभु। गुरुदेव कहते ताजा ताजा कथा है, क्योंकि अभी अभी रायरमंद से मिल करके आए हैं। कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व, रस तत्व, सारे तत्व के कथा सुनाने लगे। तो इस कथा को सुन करके उन लोग के हृदय में बहुत लालसा जगे। अच्छा बताओ, ऐसे कोई व्यक्ति है कृष्ण के ऐसे मधुर लीला कथा सुन करके उनके लालसा ना जगे? निवृत्त तरसी उपज्ञ मानात भवु सदा स्तोत्र मनो अभिरामात कौत्तम श्लोको गुणानुवादात पुमान विरजेत बिना पशुगुणात। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद में तो आ रही श्लोक है। संसार से वैराग्य लेकर के जो ब्रह्म चिंतन करने के लिए जा रहे हैं, वो यदि कृष्ण कथा के श्रवण करें, ऐसे मधुर कथा को श्रवण करें, वो ब्रह्म चिंतन के छोड़ देंगे। रूखा सूखा ब्रह्म चिंतन करके फायदा क्या है? इसलिए कहते निवृत्त तरसी उपज्ञ मन भवु सदा सत्र मनो अभिरामात। जो जीव संसार में दुखित है, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, ये 3 तापों के द्वारा जो झुलस रहे, यदि भगवान के ऐसे अमृतमय कथा को श्रवण करे, उनके सारे ताप क्या हो जाए? दूर हो जाए, शरीर शीतल हो जाए। निवृत्त तरसी उपज्ञ नाम भवु सत्रा मनो अभिराम कौत्तम श्लोक गुणानुवादत। ऐसे कोई व्यक्ति है संसार में जो ऐसे सुंदर कृष्ण के अमृतमय कथा सुना नहीं चाहते? कृष्ण की सब कथा ही तो अमृत है। वात्सल्य की कथा सुनो, दास सख माधुर्य सब कथा सुनो, किंतु देखो कृष्ण की विशेष करके ये सर्वोत्तम जो कथा जो है, कथा रासलीला कथा कौन सुनना नहीं चाहते है? आज समझ में नहीं, कौन सुनना नहीं चाहते? हाँ, एक व्यक्ति सुनना नहीं चाहते हैं, वो कौन? जो वैद, पशु के हत्या करने वाले निष्ठुर वैद, वो सुनना नहीं चाहते। क्या करें? है? वो सुनना नहीं चाहते, कह देते हैं हम अधिकारी नहीं है। तुम कौन सा अधिकारी है? नाम करने के तुम्हें तो अधिकार नहीं है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्येन्द्रिय है, तो नाम भी छोड़ दो। हमारे इसलिए गुरुदेव श्री नारायण महाराज के करते थे, त्रिविक्रम महाराज के साथ नारायण महाराज के प्रेम कलह होता था। है? हाँ, हम अधिकारी, बोले आप नाम ग्रहण नाम करते हो ना, नाम ग्रहण के अधिकारी आप, अधिकार आपके है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्येन्द्रिय है। भगवान के नाम अमृत, भगवान के नाम क्या है? अपराकित है। तो प्राकृत है, जी हाँ, मैं तुमके नाम कैसे होगा? तो आप उसे छोड़ो, नाम करना बंद कर दो। बोले ऐसे नहीं। इसलिए द्वितीय लाइन में क्या लिखा है? अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्येन्द्रिय सेवन मुख ही जिहादु। जब सेवन मुख वृत्ति होकर जब नाम करोगे, वही नाम जो है अपराध को नष्ट करा करके संग ही विराजमान हो जाएंगे।
इसलिए अपराध रहने पर भी, अधिकार नहीं रहने पर भी भगवान के अमृतमय नाम कथा को श्रवण करना चाहिए, है? इसलिए तो रासलीला में अंतिम श्लोक में क्या कहा दिया? विकृतं ब्रजबुद्धि इदंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसन्नाद वर्णेत अथ भक्तिं परांग भगवती पदिलभ्य काम हृदरोगं आसु अपिनति अच्छी न है श्रवण के। किंतु यह पर और एक श्लोक में क्या कहा? इसके अनुकरण मत करो, है? क्या श्लोक है? नैत समाचरे जातु मनसा अपि जनिष्यर, है? देखो, शिव जी के भांति यदि आप यदि ऐसे नहीं प्राप्त करो, उसके आचरण करने के जाओ, तुम्हारे विनाश हो जाएगा। मूर्ख के भांति आचरण करो, तो आचरण करने के माना है? श्रवण करने के लिए कहाँ माना है बताओ? लोग कहते हैं हम श्रवण के योग्य। अच्छा ठीक है, श्रवण करने के लिए माना नहीं कर रहे, यहां तक इसके श्रवण करने के लिए कह रहे, आचरण करने के नहीं है। कोई कृष्ण के भांति गोपियों के साथ रास करने की यदि आचरण करें, वो आपके पतन के कारण हो जाए। श्रवण करो, और श्रवण करने की विधि भी कैसे बता रहे हैं? श्रद्धा के साथ, श्रद्धान्वितो अनुसन्नाद वर्णेत अथ, श्रद्धा के साथ, अत्यंत गाढ़ श्रद्धा के साथ श्रवण करो। और कैसे श्रवण करो? अनुसन्नात, गुरु मुखात श्रवण, सदगुरु के वैष्णव के अनुगत्य में श्रवण करो। ये 3 बार कहा दिया है। अनुसन्नात, निरंतर, अनु शब्द की तात्पर्य निरंतर, एक बार श्रवण किया नहीं, बार बार श्रवण करो, है? क्यों? दृढ़ता के लिए, है? ये श्रवण होना चाहिए, श्रवण करो। इसलिए कहते हैं विकृतम ब्रजबुद्धि इदंच विष्णु श्रद्धान्वित अनुसन्नात, अनु माने निरंतर, अनु माने गुरु मुखात, है? और फिर अनु शब्द के फिर क्या बता रहे? श्रवण के बाद तत्पश्चात कीर्तन, जो श्रवण किया उसको कीर्तन करो। क्या श्रवण किया? भूल मत जाओ, है? भूल मत जाइयो राधा रानी के चरण, ये कीर्तन करते हैं ना, ये कीर्तन है। अच्छा है, इसके सबसे कीर्तन कौन सा? लटापटा बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो अनुसन्नाद वर्णेत अथ भक्तिं परांग भगवती प्रतिलभ्य कामम, पराभक्ति प्रेमाभक्ति है आपके हृदय में उदित होगा। और साथ ही साथ हृदय में जितने भी काम क्रोध आदि है वो क्या हो गया? नष्ट हो जाएगा, है? इसलिए भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के एक शिष्य लिखा, गुरुदेव मैं अपने काम क्रोध के जय कर नहीं पाता हूं, इसको क्या करना चाहिए मुझे? तो स्वामी महाराज उत्तर दिया, क्या करो? तुम मेरा कृष्ण बुक के पढ़ो। कृष्ण बुक, उन्होंने ये ग्रंथ लिखा कृष्ण बुक, और उस कृष्ण बुक में सारे कृष्ण लीलाएं कथा है। इस कथा को श्रवण कीर्तन करो, है? पढ़ो, है? उसमें आविष्ट हो जाओ, देखो तुम्हारे सब काम क्रोध चला जाए। श्रद्धा गुरु वाक्य के प्रति श्रद्धा के साथ श्रद्धान्वितो अन्वितो है करना चाहिए। मेरा अभी हमारे विषय में आ जाए, महाराज जी बोलेंगे, मैं समय ज़्यादा नहीं देता हूँ। उन्होंने क्या कि देखो, उनके घर में रह करके शाम के समय महाप्रभु उनके परिवार में क्या कथा सुनाते थे? यही रासलीला को कथा सुनाते थे, है? समझे? और ये लोग भी योग्य भी है? योग्य व्यक्ति के पास बोले तो ठीक रहता है, नहीं तो अयोग्य के पास बोले तो कोई काम में नहीं आएगा। बंदर के यदि अदरक दिया जाए, बंदर क्या करेगा? काट काट कर फेंक देंगे, और भैंस के आगे बीन बजा में भैंस पागुरा पे। गुरुदेव भी ये बोलते थे, समझे? तो तात्पर्य इसी प्रकार ठीक है, अधिकार के अनुसार बोलने भी शास्त्र में कहा गया तो समझ में आएगा। अनधिकार के निकट उच्च स्तर के कथा बोले वो भी उनकी समझ में नहीं आए। तो महाप्रभु इनके घर में
हर रोज ऐसे सुंदर सुंदर कृष्ण के लीला कथा आदि श्रवण कराते थे। देखो कृष्ण के लीला कथा श्रवण करके उनके हृदय में इतने आनंद हुआ है। लक्ष्मी आदि की कथा श्रवण में जो आनंद नहीं होता है, देखो भागवत की कथा में कितना आनंद है। इसलिए तो शास्त्र में लिखा गया सर्व वेदांत सारंग ही श्रीमद् भागवतम मिश्रते। समस्त वेद पुराण उपनिषद के सार क्या है? ये श्रीमद् भागवत। और जिसके श्रीमद् भागवत कथा में रुचि हो जाता है और दूसरी कथा में उसको रुचि नहीं लगेगा। जब तक हमारी रुचि नहीं लगे और दूसरी पुराण की कथा सुनने में अच्छा लगता है, किंतु किसी को यदि भागवत कथा में रुचि हो जाए, इस श्लोक में करें, और कथा सुनने इच्छा नहीं लगे है। भागवत कथा कितने सुंदर है, उसे बार बार पढ़ने के बाद सुनने के लिए आनंद आएगा। आने का नहीं, देखो है सारे है, वो तो भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक है, वो तो दूसरी कथा है। अच्छा, तो महाप्रभु ने उनके घर में जो ये समस्त कथा सुना, विशेष करके जस्ट 2 शब्द में बताता हूँ। कृष्ण रास से अंतर्ध्यान होने के बाद गोपी समाज में जब कृष्ण प्रकट हुए है, उस समय गोपियां कृष्ण के जो 9 प्रश्न किया था, कितना प्रश्न पूछा? 9 प्रश्न पूछा था। एक प्रेम करने पर एक प्रेम करता है, एक प्रेम करो अथवा प्रेम ना करें वो प्रेम नहीं करते है, और एक प्रेम करो अथवा नो प्रेम करो किसी के साथ प्रेम नहीं करते है। चौथा और एक क्या है? आप्तराम आत्माराम आप्तकाम, गुरुद्रोही व अपराधी और अकृतज्ञ। कितने हो गया? 7 हो गया ना है? 7 याद है कि नहीं? क्या क्या बोला? एक प्रेम करने पर एक प्रेम करता है, और ये प्रेम करो करें अथवा नहीं करें वो प्रेम करता है। और एक है ये प्रेम करो अथवा नहीं करो किसी के साथ प्रेम नहीं करते है। और एक होता है आत्माराम आप्तकाम, आत्माराम पुरुष के साथ प्रेम करे ना पर उसके खोल कुछ आपको फल नहीं मिलेगा। और एक आप्तकाम जिसके समस्त कामना पूरा हो गया, जैसे आप्तकाम पुरुष जिसको कहा जाता है, उसके साथ प्रेम करो, उसके भी आपके लिए उसके भी कुछ रिसिप्रोकल कुछ नहीं मिलेगा। और अपराधी व गुरुद्रोही, जो गुरुद्रोही व अपराधी है, गुरु के द्रोह करते हैं, अपराधी जो व्यक्ति है, उनके साथ प्रेम करने से कुछ फायदा नहीं है। और एक क्या कहा गया? अकृतज्ञ, किए हुए उपकार को जो स्वीकार नहीं करते हैं उसे कहा जाता है अकृतज्ञ व कृतघ्न कहा जाता है। कृतघ्न, किए हुए उपकार के जो स्वीकार नहीं करते उसे कृतघ्न कहा जाता है। तो कितने हो गया? वो 3 और ये 4, 4 3 7 हो गया। और 2 क्या है? हेतु प्रेम और अहेतु प्रेम है। तो कृष्ण की कितने हो गए? 9 प्रकार के हो गए। कृष्ण के गोपियां पूछा से बताओ आप लोग के साथ हमारा जो प्रेम है इसे 9 में कौन सा है? आप इसमें कौन सा कैटेगरी में है? देखो कृष्ण कितने सुंदर उत्तर दे, इसमें 9 में मैं किसी भी नहीं है। इसके बाद में विस्तृत कारण देखो, ये समस्त कथा सुना है कितना सुंदर गोपी समाज। अंत में कृष्ण जो उत्तर दिया गोपी के, क्या उत्तर दिया? न पारंग निर्बद्धं संजुन साधुकृत विभुधु साभियो जामा दुर्जन गृह श्रृंखल संवृष्ट प्रतिजातु साधुना। एक दिन उसको कहा था, सुने ना? देखो आप लोग मेरे साथ जो प्रेम प्रति ऐसे जो साधु व्यवहार की, न भूत न भविष्य, सती नारी के लिए संसार की बात नियम कानून के त्याग देना संभव नहीं है, किंतु आप लोग सती साध्य के चूड़ामणि होते हुए पर भी है सब कुछ त्याग देख करके है मेरे पास आए है। इसलिए कहता है न पारंग निर्बद्धं समझ। यदि ब्रह्मा आदि देवताओं की सुदीर्घ आयु प्राप्त करके आप लोगों के चरण केवल मैं सेवा करूं, तथापि आप लोग की
ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता। कृष्ण कितनी बड़ी बात कह दिया है। रामचंद्र ऐसे कहेंगे सीता जी को, दे तेरा मैं चरण सेवा करूंगा, है रामायण में ऐसे नहीं है। लक्ष्मी देवी क्या बोले, नारायण कहेंगे नहीं। रुक्मिणी सत्यभामा के निकट कृष्ण भी नहीं कहे। किंतु देखो कृष्ण रसिक शेखर कृष्ण है। ये शब्द जो वास्तव रूप में कृष्ण किसको कहा, राधा जी के लिए कहा। न पारेहं निर्बद्धं संग स्वसाधु कृत विबुधु साप्यो जामा दुर्जन गृह श्रृंखला संवृष्ट प्रतिजातु साधु ना। आप लोग की जो साधु व्यवहार जो है न भूतो न भविष्य, इसके विस्तृत रूप में हमारे टीकाकारण विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इतने सुंदर मधुर है कथा बताया। क्या बताया, जो ऐसे से सुंदर रसभरी कथा गोपियों के साथ, जो कृष्ण के साथ, एक कथा को सब चैतन्य महाप्रभु श्रवण कराया है। और सुन करके उनके हृदय में इतना उल्लास हुआ, आनंद हुआ। बोले प्रभु और भी सुनाए भागवत के कथा। ज्यादातर जो है अधिक रूप में श्री संप्रदाय के लोग जो है ये विष्णु पुराण आदि ये सब अध्ययन करते हैं, भागवत के ऊपर अधिक नहीं देते हैं। अलग अलग संप्रदाय जो है अपने अपने संप्रदाय के अनुसार वो शास्त्र अध्ययन आदि करते रहते हैं। किंतु देखो भागवत की ऐसे मधुर कथा की सुन करके भट्ट परिवार इतने उत्कंठित हो गए, प्रभु और कथा सुनाएंगे। तो एक दिन महाप्रभु हास परिहास करते हुए कहने लगे, अच्छा बताओ तुम्हारे इष्ट देवी कौन है, लक्ष्मी है, और हमारे इष्ट देव कृष्ण वो भी गोप जाति, और तुम्हारे इष्ट देव तो लक्ष्मी देवी उनके पति कौन है, नारायण है। और लक्ष्मी देवी में एक विशेष है, अपने ब्राह्मणी अभिमान रखते हैं। हमारे कृष्ण गोप है, गोप जाति, तो ब्राह्मणी होकर के कृष्ण के साथ यानी गोप जाति कृष्ण के साथ मिलने के लिए इतने उत्कंठित क्यों है, आप बताओ। भागवत में लिखा है, शास्त्र में वर्णन है? अभी तक भी देखो बेलवन में लक्ष्मी देवी तपस्या कर रही है, महाप्रभु ये सब कथा सुनाया। तो उस समय कहने के प्रभु ये हास परिहास क्यों कर रहे हैं? नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। श्री संप्रदाय ये लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये लोग क्या कहेंगे, नारायण तो भगवान स्वयं। किंतु बात सत्य नहीं है। नारायण को स्वयं मानते हैं, नारायण से सब प्रकट हुए हैं। वेद स्तुति मंत्र में भी इसी प्रकार भी श्लोक है, जैसे संस्कृत साहित्य का लिखा है ना, नारायण से इंद्र प्रकट हुए हैं, नारायण से ब्रह्मा, नारायण नारायण सब कहते हैं। तो इसलिए वह पर कृष्ण भी लिखा है, किंतु वो कृष्ण क्या है उनके पता भी नहीं है। महाप्रभु ये सब तत्व सिद्धांत उनको सुनाया, तो कहने लगे प्रभु हास परिहास क्यों करते हो? हाँ, कृष्ण और नारायण में कोई भेद नहीं, सिद्धांत तत्व भेदेशु, तत्व सिद्धांत के अनुसार कृष्ण और नारायण में कोई भेद नहीं है। भगवान तो एक ही है, एक हो हम। और रस माधुर्य के अनेकों प्रकार स्वरूप के प्रकाश किया है। जैसे आपके पति यदि लॉयर हो और डॉक्टर हो, दोनों जॉब करते हैं, आप उसके पति तो मानोगे है? जब वही व्यक्ति जब कोर्ट में जाते हैं तब तो उसके क्या कहते हैं पतिदेव का, आपको पतिदेव को लॉयर बोलते हैं। और जब वो क्लिनिक में जाते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं। कि व्यक्ति तो एक है, केवल ड्रेस अलग हो गया, कार्य अलग हो गया है। ठीक उसी प्रकार भगवान एक है, सिद्धांत तत्व भेदेषु ओके। श्री कृष्ण रसनोत्कृष्ट होते, किंतु रस माधुर्य के अनुसार नारायण अपेक्षा कृष्ण की वैशिष्ट दिखा रहे हैं। तो उसमें दोष क्या है, यही तो उन्होंने पूछा। तो हास परिहास क्यों करें, पति तो हमारी एक ही है, उसके डॉक्टर कहे अथवा लॉयर कहे। तो कृष्ण में एक सजीव लक्षण तो उसे है, उसमें रस माधुर्य।
अच्छा महाप्रभु ने कहा आपने तो अच्छा बताया, किंतु ये बताओ श्रुतियां भी बहुत कठोर तपस्या आदि की है, किंतु वो लोग प्राप्ति कर लिया। शास्त्र में लिखा है गोपाल तपोने उपनिषद आदि साक्षात रूप में प्रकटित होकर के तपस्या आदि की है, और फिर उन लोगों ने ब्रज में जन्म लिया, जिसको श्रुतिचारी मुनिचरी जिसको गोपियों के लिए कहा जाता है। ये समस्त जो शास्त्र में वर्णन है कि नहीं है, वो लोग गोपी भाव प्राप्त किया, गोपी शरीर प्राप्त किया, कृष्ण के लीला में प्रवेश किया, किंतु तुम्हारे लक्ष्मी देवी के प्रवेश अधिकार आज तक भी नहीं हुआ। तपस्या कोरिया गोपी एक तपस्या कोरिया लक्ष्मी ना पाई लो कृष्ण, क्यों बताओ? तो कहते हैं प्रभु ये तो मेरा समझ में नहीं आता है, ये भट्ट परिवार ये लोग कहते हैं प्रभु मेरा समझ में नहीं आता, क्यों आप बताइए। तब महाप्रभु सारे तत्व को बताया। ये लक्ष्मी देवी की क्यों प्रवेश नहीं किया रास में? लक्ष्मी देवी के अभिमान जो है वो लक्ष्मी शरीर में ही कृष्ण के रास में प्रवेश करना चाहती थी, किंतु रास प्रवेश करने के लिए जो विधि के वो पालन करना नहीं चाहती है। रास में प्रवेश करने के लिए क्या विधि है? पहले गोपी गृह में जन्म लाभ करो, गोपी शरीर प्राप्ति हो, फिर नित्य सिद्धा गोपियों की संग कंडा देना पड़ेगा, आचरण करना पड़ेगा, फिर गोप के साथ विवाह होना पड़ेगा, फिर नित्य सिद्धा गोपियों की संग की प्रभाव से तुम्हारे हृदय कृष्ण के प्रति एक अनुराग उत्पन्न होगा। वो अनुराग मैच्योर्ड होने पर तब जोग में कृपा करेगी रासलीला में प्रवेश करने के लिए। ऐसे थोड़ी हो जाए है? तो महाप्रभु ये सब कथा बहुत सुनाया है। ये रासलीला के कितने, किंतु किंतु लक्ष्मी देवी ये समस्त नियम को सुना नहीं चाहते, ना उसके पालन करना चाहते। तो आज तक भी लक्ष्मी देवी बेलवन में कठोर तपस्या करे। महाप्रभु उदाहरण दिया नाग से क्या बोले, नागपत्नी के जो स्तुति जो है कस्यानुभव अश्वदेव विध में इस श्लोक के सुनाया है। सारे महाप्रभु उदाहरण देकर दे दिया है। नायंग श्रृंगु नितांत प्रसाद सर्जस्त्रा नलिन गंधा रुचकुतन्नांग रासोत्सव भुजदंड गृहीतो कंठा लब्धा है। इस सब श्लोक के महाप्रभु सारे सुनाए है, और सुन करके उन लोग के हृदय में बहुत प्रसन्न। फिर उन लोग ने क्या कि लक्ष्मी नारायण के सेवा छोड़ करके राधा कृष्ण की सेवा आदि की है। आज काल ये कार्य न पुरुष कार्य। ये महाप्रभु जब भट्ट परिवार में आए तब प्रबोधानंद सन्यास लेकर के चले गए। बोले ऐसे नहीं है, क्या बोले भक्ति रत्नाकर में स्पष्ट लिखा है जब महाप्रभु 4 महीने तक उनके घर में रहे, ये तीनों भाई महाप्रभु के साथ रहे, स्पष्ट लिखा है। भक्ति रत्नाकर के पढ़ो, जो प्रभु आया कि नहीं है, मैंने उनको दिया और उनको फोटो स्टेट करके लिया गया। बोले देखो इसमें स्पष्ट लिखा है। जो लोग तर्क करते हैं उसको ये प्रमाण दिखाओ, केवल अपने मनमानी ढंग से अथवा सहजिया ग्रंथ भक्तिमाल ग्रंथ से उत्पटांग बोल दो, ऐसे नहीं होगा। सहजिया ग्रंथ भक्तिमाल ग्रंथ वो बांग्ला में है और हिंदी में है, उसके कोई प्रामाणिक नहीं है। किंतु समस्त वैष्णव लोग जो है नरहरि चक्रवर्ती के बाद घनश्याम दास के जो ग्रंथ जो है, क्या ग्रंथ, भक्ति रत्नाकर ग्रंथ। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है 4 महीने, उसमें भी तीनों के नाम दिया है। ये ऐसे नहीं कहा दिया, आज समझ में नहीं। जिसको उनके साथ उनके कहना बोले नहीं था नहीं थे, ऐसे ऐसे मनमानी ढंग से कहते, ऐसे नहीं। उसके भक्ति रत्नाकर ग्रंथ पढ़ना चाहिए है। इसलिए मैंने कहा था ना भाई, बांग्ला सीख लो तो लोगों के साथ करोगे, नहीं तो ये बाबा जी संप्रदाय उतपटांग आपके बोलते रहेंगे, आप तो जानते ही नहीं है, और आप लोग चित पटांग हो जाएंगे उसके पास जाकर के। आपको लोग भी क्या कर देंगे, मूर्ख बना देंगे। वो मूर्ख है और आपको क्या बना देंगे, आपको भी चित पटांग कर देंगे, आपके महामूर्ख। आप जानते हुए पर भी आप उत्तर दे नहीं पाओगे। इसलिए भाई देखो, इसलिए मैं कहता हूं ना, देखो भक्ति रत्नाकर ग्रंथ पढ़ो, बंगला में लिखा है सुंदर
भाई है ना, जैसे काल बता रहे ना आपने, भाई वो बता रहे हैं, मेरे कहाँ है, मैंने वो आया थे, वो व्यक्ति जो आया था, मैंने भाई देखो इसमें, वो फोटोस्टेट करके ले गए और उनको लोग दिखाया, बस देख भक्ति रत्नाकर में लिखा है ना? आज समझे है ना? और फिर कहते हैं प्रबोधानंद प्रकाशानंद, एक उसके भी कहते लगे, मैंने उस दिन बहुत दिखाया है ना? ये प्रकाशानंद की कैसे महाप्रभु ने कैसे उद्धार किया, कहाँ लिखा है? अरे चैतन्य चैतामृत चैतन्य भागवत में पढ़ो अच्छी तरफ से। जी पढ़ना नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, वैष्णव के पास आओ, हैं सुनो, संदेह है प्रश्न करो, हाँ चैलेंज मूड से नहीं। मैं देखो कितने बार, तीन बार लिखा है उस पर, महाप्रभु ने प्रकाशानंद के उद्धार किया। वो कहते हैं जो अच्छा महाप्रभु उद्धार किया, कहाँ लिखा है? अरे तीन बार उसमें लिखा है? ऐसा बंगाल में एक कथा कहते हैं, मूर्ख के पास बोले झोड़ा और कोदाल लेकर के भी कुछ काम नहीं होता है। आज इसलिए भाई चैतन्य चैतामृत की और चैतन्य भागवत की बार बार रटो, पढ़ते रहो। समझ में नहीं आ जाए ठीक है, वैष्णव के पास जाओ, पढ़ो, वैष्णव के निकट बैठो, सुनो, है फिर अध्ययन करो, है। मैंने कहा देखो इसमें लिखा है, ये देखो स्पष्ट लिखा है यहीं पर, ये महाप्रभु प्रकाशानंद की कैसे कृपा किया है। असल गुरुदेव भी वो ग्रंथ भी जो लिखा, ये प्रकाशानंद और प्रबोधानंद एक नहीं है। कहाँ एक मायावादी बद्ध जीव और प्रबोधानंद राधा कृष्ण की नित्य लीला की तुंग विद्या सखी है, तो ये कैसे कर दो, स्पष्टीकरण कर दिया। ये समस्त ग्रंथ चैतन्य चैतामृत, चैतन्य भागवत और भक्ति रत्नाकर ग्रंथ आदि पढ़ो, है। इसलिए कहते हैं ना, जहां भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य है, तबे तो जानियो तुम्हें तत्व सिद्धांत है। वैष्णव के मुखारविंद श्रवण करो, है। सब हम लोग पंडित हो गया ऐसे नहीं है, जो वैष्णव के मुखारविंद श्रवण करो, वैष्णव हमें बता देंगे, हमारे आंख खोल देंगे कहाँ पर है? इसलिए उसी प्रकार ये कथा चैतन्य महाप्रभु ने किया कि ऐसे कथा श्रवण है। इसलिए भट्ट परिवार ने किया कि लक्ष्मी नारायण की सेवा छोड़ करके राधा गोविंद की सेवा की है। प्रबोधानंद सरस्वती पाद है, देखो है, जिसकी कथा आप लोग ने श्रवण किया बहुत बार है। यहाँ पर वृंदावन में आकर के भजन किया है, वो क्या बोले कालियादह के पास है, पीछे उन्होंने उनके समाधि मंदिर भी है। लुकलुकी कुंड में रह करके, ब्रज में रह करके भजन किया है। कितने समस्त प्रमाण है समस्त है। और गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनसे भी दीक्षा मंत्र आदि भी लिया है। एक गोपाल भट्ट गोस्वामी जब से छोटा था महाप्रभु के साथ इतने हिलमिल करके रहते थे, 4 महीने रहा ना है, उनको सेवा आदि करने लगे है। और सेवा आदि ऐसे सुंदर हरि कथा भी श्रवण करके महाप्रभु को इतना आसक्त हो, बोले प्रभु आपके साथ मैं जाना चाहता हूँ। महाप्रभु ने कहा नहीं, तुम्हारे माता पिता वैष्णव है, इसलिए माता पिता की सेवा करो, वैष्णव सेवा है। जंगल में जाकर के क्या करोगे? मैंने घर संसार छोड़ करके क्या करोगे? सेवा तो करना पड़ेगा, वैष्णव सेवा। और तुम्हारे घर में जब सब वैष्णव है तो वैष्णव सेवा करो। जब तुम्हारे माता पिता देहांतर हो जाएंगे तब वृंदावन में जाकर के रूप सनातन के अनुगत्य में जाकर के भजन करना है। महाप्रभु ने उपदेश दिया, तो महाप्रभु के आदेश के अनुसार गोपाल भट्ट गोस्वामी है घर में रह करके भजन साधन करने लगे और वैष्णव माता पिता की सेवा आदि करने लगे। फिर माता पिता जब देहांतर हो गए तब गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन में पधारे। वृंदावन में रह करके रूप सनातन से मिले और वहीं पर रह भजन करने लगे। गोस्वामी वर्ग कैसे होते थे? एकत्रित सब होते थे और होकर के कथा आदि श्रवण करते थे। विशेष करके रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में आप लोग सुनते हैं। राधा कुंड में भागवत पाठ आदि करते थे और उसमें रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सब गोस्वामी एकत्रित होते थे और कैसे कैसे कथा आदि होते थे। अभिमान नहीं रखते मैं श्रेष्ठ हूँ। वैष्णव की हरि कथा श्रवण
इस प्रकार गोस्वामी के समस्त गोस्वामी एकत्रित होकर के रहते थे तो अपने अपने भजन गुरु अलग जगह में रहते, किंतु हरिकथा के समय सब एकत्रित होते थे। वर्णन है इसी प्रकार शास्त्र में, और कैसे भाव में भजन करते थे। और इसी प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी भजन किया। संत चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए, उनके लिए जगन्नाथ जी के प्रसाद और डोर कोपिन भी बेच दिया है। देखो वहां पर तात्पर्य क्या है, सन्यास की सर्व सब कुछ भेज दिया है। वहीं पर रह करके भजन किया गोपाल भट्ट गोस्वामी है, जिसके लिए हमारे श्रील श्रीनिवास आचार्य है, गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य श्रीनिवास आचार्य है। षड गोस्वामी अष्टक लिखा है, शंखापूर्वक नाम गाना नति भी है, कितने सुंदर षड गोस्वामी के अष्टक लिखा। और गोस्वामी लोग कैसे भजन करते थे ये सभी वर्णन किया गया भाव में विभोर होकर के है। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जब घर छोड़ करके जब वृंदावन के ओर पधारे, तब चलते थे गंडकी नदी में स्नान करने के गए और उन्होंने सालग्राम के प्राप्त किया, उसी के लेकर के यहाँ वृंदावन और भजन करते थे है। और यही इसके समय क्या बोले झूलन यात्रा के समय है, सभी ठाकुर जी कितने सुंदर ब्रजवासी लोग कपड़ा आदि पहने थे। वो विचार करने लगे जो मेरे ठाकुर जी तो रसगुल्ला है सालग्राम सिला है ना, कितने मिठास, किंतु उसे कपड़ा कैसे पहनाऊं है। मनी ये चिंतन करने लगे, सेवा के भावना होता है मनी मन में है, ठाकुर जी की सेवा है। देखो मनी मन चिंता कर, मेरा ठाकुर जी की यदि ऐसे होते तो ठाकुर जी के सुंदर कपड़ा पहने थे। सब ब्रजवासी लोग आज कपड़ा पहनाते हैं कितने सुंदर। तो देखो जब माधुकरी करके जब लौटे, जब देखा सालग्राम से क्या हो गया है, राधा रमन प्रकट हुए त्रिभंग ललित होकर के। आज तो और उसके पीछे भी सालग्राम लगा हुआ है, अभी तक भी है। और कैसे त्रिभंग ललित है वो बंसी बजाते हुए। और ऐसे सुंदर आज किसी ठाकुर में विग्रह में आपको दांत नहीं दिखाई पड़ेगा है, किंतु देखो राधा रमन में आपको दांत दिखाई पड़ेगा। हमारे ठाकुर जी के दांत दिखा अपने पर, कहीं मंदिर में ठाकुर जी के दांत दिखे, मंद मुस्कान तो कर रहे हैं बहुत अच्छा है। महाराज जी हास्यरस के कहते कथा सुनाते हैं, कितने कितने प्रकार हास्यरस कहते रहते हैं, कैसे हंसना है क्या करना है महाराज बोलते रहते हैं। महाराज हमारे पास ही बैठे ना, कभी कभी बोलते रहते हो, सुनता रहता हूँ कितने प्रकार के हंसना है। अरे आप अपने थोड़ी बोलते हो, शास्त्र के प्रमाण देकर के बोलते हो, मैं तो आपकी कथा सुना रहा हूँ, आपसे सुना है ना। हाँ जी देखो हमारे ठाकुर जी राधा रमन कैसे साक्षात मंद मुस्कान हंसते हुए कैसे दांत को प्रकट है। जितना इसलिए कहा जाता है ये राधा रमन के कहते हैं स्वतस्फूर्त विग्रह है। वज्राणाम में 3 विग्रह प्रकाश किया, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन है, संबंध अभिधेय और प्रयोजन। किंतु देखो ये राधा रमन क्या है, वो संबंध अभिधेय प्रयोजन की साक्षात मूर्तिमान ये है। कोई वैष्णव कहते हैं बोले ये राधा रमन है क्या, कौन, ये साक्षात चैतन्य महाप्रभु ही है वो। क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी अधिक रूप में जो है महाप्रभु के विरह में तड़पते थे है। समझिए, क्योंकि उन्होंने अंतिम जो है महाप्रभु के दर्शन नहीं पाया उन्होंने है, इसलिए महाप्रभु के लिए वो बहुत तड़पते थे। इस वृंदावन में रह करके करीब 75 साल तक वृंदावन में विभिन्न जगह में रह करके भजन आदि करते थे है। और उनके जो शिष्य क्या नाम श्रीनिवास आचार्य है, ये कथा बहुत सुंदर है। अभी तो समय हो गया, चलो बंद करते। महाराज जी भी थोड़ा कथा में श्रवण कराए। वंशा कृपा सिंधु पतितानंद पावने भू वैष्णवी भू। नहीं वंदना करने की जरूरत नहीं, आप बोलो ना, आप 15 मिनट बोलो, क्या बात है। हाँ अभी आपके पास 20 मिनट है।